देख, सबसे पहले ना इसके अंदर हमारे पास इन्होंने 3 पेपर दिए हुए थे, एच, टी और आई। सबसे पहले जो सिर्फ एच पढ़ते हैं उनको हमने ए ले लिया, जो सिर्फ आई पढ़ते हैं उसको सी ले लिया, और जो सिर्फ टी पढ़ते हैं उसको जी ले लिया हमने। और जो तीनों पढ़ते हैं वो सेंटर में आ गया डी, जो सिर्फ ए और जी पढ़ते हैं ई, और जो ए और सी पढ़ते हैं वो बी, और जो सी और जी पढ़ते हैं वो एफ। ठीक है, सबसे पहले जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हमें दिया हुआ था डी। अब उसकी वैल्यू तो हम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद उसने हमें कहा था कि जो एच और आई हमारे पास पढ़ते हैं, एच और आई जो पढ़ते हैं वो डी और ई आएंगे हमारे। तो ई प्लस डी उसने 9 दिया हुआ था, तो उससे हमारा ई आ गया 6। उसके बाद उसने कहा कि जो क्या कहते हैं सी और जी आई और टी पढ़ते हैं, आई और टी पढ़ने वाले के तेरा बी और डी आ गया कॉमन, नहीं 2 मिनट, एच और टी पढ़ते हैं उसका तेरा आ गया बी और डी कॉमन, वो उसका 11 दिया था उससे बी 8 आ गया। वैसे ही तेरा जो आई और टी पढ़ता है उसका हमें दिया हुआ था, उससे हमारा एफ आ गया 5। ठीक है, उसके बाद हमने अब सिंगल सिंगल का ले लेना है सबका। जैसे जो सिर्फ एच पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ए बी ई डी तीनों आएंगे, उन सबको प्लस कर दिया, वो हमारा ए निकाल देगा 8। ऐसे ही हमने आई का करना है, ऐसे ही टी का करना है, सबका हमने पहले पहले निकाल देना है। उसके बाद उसने सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा था कि जो एटलीस्ट एक पेपर पढ़ते हैं, तो एक पेपर तो जितने भी हमने ए बी सी डी जितना भी निकाला सारी पढ़ते हैं, तो इन सबको प्लस कर देना है, 3 + 6 + 8 5 12 सब प्लस कर देना है हमने। उसके बाद ऐसे ही हमें उसने कहा था कि जो सिर्फ सिंगल पेपर पढ़ते हैं, सिंगल पेपर जो तेरा पढ़ते हैं वो आएगा तेरा ए सी और जी, बाकी तो डबल या फिर ट्रिपल पेपर पढ़ते हैं। तो सिर्फ हमने ए सी और जी को प्लस कर देना है, तो 8 + 12 + 10 हो जाएगा तेरा, तो आंसर तेरा आ जाएगा 30।